आज मंगलवार की ट्रेडिंग सेशंस पे आप सभी लोगों ने देखा कि निफ्टी की एक्सपायरी जिस तरीके से गुजरते हुए दिखाई देनी चाहिए थी, उस प्रकार का मोमेंटम आज की एक्सपायरी में निफ्टी के ऊपर में देखने को नहीं मिली। केवल निफ्टी की ही चर्चा नहीं है, सेंसेक्स में भी आपने देखा होगा तो कोई खास मोमेंटम आज की ट्रेडिंग सेशंस पे गुजरता हुआ दिखाई नहीं दिया। जो भी थोड़ी बहुत मोमेंटम लौटते हुए दिखाई दी, वह मोमेंटम केवल बैंक निफ्टी के ऊपर में लौटता हुआ दिखाई दिया। आज की ट्रेडिंग सेशंस पे बैंक निफ्टी के ऊपर में 55,159 रुपये के लो लगाने के साथ ही 55,662 रुपये का हाई लगता हुआ दिखाई दिया और तकरीबन डे हाइस के करीब ही बैंक निफ्टी की क्लोजिंग संभव होते हुए दिखाई दी 55,509 रुपये के स्तर पे। एक ठीक ठाक मोमेंटम बैंक निफ्टी के ऊपर में देखने को मिल गई आज की ट्रेडिंग सेशंस पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर रोज़ मैं आपके समक्ष इंट्राडे के लिहाज से वह लेवल लेकर के आता हूं, जिस लेवल के ज़रिए मार्केट में ये पता लगाना काफ़ी आसान हो जाता है कि मार्केट में कॉल की रणनीति बनते हुए दिखाई दे रही है या फिर मार्केट के ऊपर में पुट की रणनीति बनते हुए दिखाई दे रही है। मार्केट में तेज़ी लौटते हुए दिखाई देगी या फिर मार्केट में गिरावट लौटता हुआ दिखाई देगा, ये पता लगाना काफ़ी आसान हो जाता है उस लेवल के ज़रिए जिस लेवल की चर्चा मैं आपके समक्ष हर रोज़ करता हूँ, हर रोज़ आप सभी को बता पाता हूँ। बहुत सारे लोग मोमेंटम खोज रहे हैं मार्केट के ऊपर में कि मार्केट के ऊपर में कोई बड़ी मोमेंटम लेकर के आइए। मोमेंटम लाना हमारा काम नहीं है, मोमेंटम लाना मार्केट का काम है। उस मोमेंटम को कैप्चर करना हमारा काम ज़रूर है। उस लेवल के ज़रिए हमें ये पता लगाना काफ़ी आसान होता है कि मार्केट एक्चुअली में आएगी तो तेज़ी आएगी या फिर गिरावट आएगी। इस मोमेंटम को कैप्चर करना क्या है, हमारा काम है। मार्केट में तेज़ी लाना या फिर गिरावट लाना या फिर मोमेंटम लाना वो मार्केट का काम है, हमारा काम नहीं है। इस बात को भी यहाँ पर समझिएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मार्केट के ऊपर मोमेंटम नहीं दिख रही है, मार्केट पे कुछ बड़ा मूव लेकर के आई है। आपने कमेंट पढ़ा भी होगा, कमेंट आपने देखिए, यस्टरडे वाला वीडियो को देखेंगे तो आपको वहाँ पर दिखेगा मार्केट में मोमेंट लेकर के आई है। मोमेंट लाना हमारा काम थोड़ी है, वो तो मार्केट का काम है मोमेंट लाना, चाहे वो तेज़ी की तरफ लाए या फिर गिरावट की तरफ लाए। हमें तो कैप्चर करना है कि उस मोमेंटम को कि किस तरफ जाते हुए दिखाई देगी। तो मार्केट का काम है, वो मार्केट करेगी, जो हमारा काम है वो मैं यहाँ पर करता हूँ, ध्यान रखिएगा। अब टुमारो बुधवार की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से कौन से लेवल दिखाई देते हैं बैंक निफ्टी के, जिसके बाद फिर मार्केट के ऊपर में ये तय हो पाएगा कि तेज़ी आएगी या फिर गिरावट लौटते हुए दिखाई देगी। देखिए टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से करना क्या है बैंक निफ्टी के ऊपर में कि 55,600 के इस स्तर को ध्यान में रखना है। 55,600 के इस 55,509 रुपये की क्लोजिंग देखने को मिल रही है। हमारा लेवल ऊपर दिखाई दे रहा है, मार्केट की क्लोजिंग नीचे दिखाई दे रही है, इसलिए पहला जो प्रेफरेंस होगा वो होगा पुट की रणनीति का। मतलब कि मार्केट में गिरावट की जो है आशा बरकरार रहेगी टुमारो बुधवार की ट्रेडिंग सेशंस पे, और ये गिरावट तब तक बरकरार रहेगी जब तक मार्केट आपको 55,600 के निचले स्तर पर दिखाई देती है। टारगेट की चर्चा करें तो टारगेट जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है 55,100 रुपये का। ये पहला टारगेट आपको देखने को मिल सकता है, पेन नहीं चल रहा है, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। 55,100 रुपये के तकरीबन ये पहला टारगेट आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और जैसा कि उन्होंने बताया कमेंट करके कि मार्केट पे मोमेंटम लाइए, तो जब मार्केट के ऊपर में मोमेंटम लौटेगी अच्छी खासी वाली, तो बेशक हम 54,000 के स्तर को भी टूटते हुए देखेंगे। 54,800 रुपये तक बैंक निफ्टी संभव है कि यहाँ तक टूटते हुए दिखाई दे सकती है। यदि तगड़ी मोमेंटम लौटते हुए दिखाई देती है तो ही संभव है कि हम 54,800 तक के स्तर को टच करते हुए देख पाएंगे, नहीं तो 55,100 के टारगेट को आराम से देख पाएंगे, बशर्ते 55,600 के निचले स्तर पर ही बैंक निफ्टी दिखाई देना चाहिए। ये तो हो गई पहली कहानी। अब दूसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं कि कॉल की रणनीति कब खरीदा जाए, सी की रणनीति कब बनाया जाए। तो कॉल की रणनीति तभी संभव है जब ये 55,600 का स्तर ऊपरी स्तर पे टूट जाता है, और टूट भर जाने से नहीं, उसके ऊपरी स्तर पे कम से कम 5 मिनट का भी अपना समय व्यतीत करता हुआ दिखाई देता है 55,600 के ऊपरी स्तर पे। तो आप समझ जाएं कि मार्केट के ऊपर में तेज़ी आने वाली है, मार्केट में तेज़ी के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई देने वाला है, और हमें टारगेट लेकर के चलना है 55,900 रुपये का पहला टारगेट। तगड़ी मोमेंटम लौटेगी
तो की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर 56,200 रुपये तक जो है बैंक निफ्टी को ऊपरी स्तर पे जाते हुए देख पाएंगे। 56,200 का टारगेट तभी संभव है जब मार्केट में एक अच्छी खासी एक बड़ी मोमेंटम लौटते हुए दिखाई देगी। तो बेशक हम बैंक निफ्टी को 56,200 रुपये तक भी जाते हुए देख पाएंगे। तो बहुत ही सिंपल सी रणनीति हमने बना दिया टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से। अब चलते हैं निफ्टी की ओर। निफ्टी के लेवल को जानते हैं कि वह कौन सा लेवल है जिसके टूटने के बाद मार्केट के ऊपर में ज़बरदस्त तेज़ी या फिर ज़बरदस्त गिरावट के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पर हमने निफ्टी के ग्राफ को ओपन कर लिया है। आज देखें ग्राफ की कहानी तो बहुत ही छोटी सी कैंडल दिखाई दे रही होगी, इसलिए मोमेंटम आज बहुत ही कम देखने को मिला। आज एक्सपायरी का दिन भी था और एक्सपायरी के लिहाज से वह अपेक्षा नहीं थी मार्केट से, जिस अपेक्षा के तहत आज मार्केट के ऊपर में कामकाज होता हुआ दिखाई दिया। 25,084 रुपये के लो लगाने के साथ ही 25,261 रुपये का हाई लगाता हुआ दिखाई दिया। क्लोजिंग देखें तो बीच में लगभग होते हुए दिखाई दी 25,169 रुपये के स्तर पे। टुमारो बुधवार की ट्रेडिंग सेशंस पे करना क्या है, निफ्टी के ऊपर में एक लेवल बता रहा हूँ, इस लेवल के साथ चलेंगे। 25,250 रुपये के इस लेवल को ध्यान रख लेना। 25,250 रुपये का लेवल दिखाई देता है निफ्टी का, और यहाँ पर क्लोजिंग देखें हम निफ्टी की तो 25,169 रुपये की, ये निफ्टी की 25,250 का लेवल और 169 की यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिल रही है। शायद कुछ गड़बड़ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि जनरली आप देख पाते हैं कि निफ्टी के ऊपर में जो हमारा डिफरेंस होता है तकरीबन 50 पॉइंट के आसपास का होता है, 50 पॉइंट के आसपास का। यहाँ पास हम डिफरेंस देख पा रहे हैं तो लगभग 30 पॉइंट इधर हो गई और 50 पॉइंट इधर हो गया, मतलब कि 80 पॉइंट के आसपास का डिफरेंस दिख रही है। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, शायद लिखने में कुछ गलती हो गई होगी या फिर कुछ और। तो यहाँ पर चेक कर लेता हूँ एक बार निफ्टी का, क्योंकि ये डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा दिखाई दे रहा है तो कभी कभार गलतियाँ हो जाती है लिखने में भी। यहाँ पर देखें तो तकरीबन 25,250 मल्टीप्लाई करो उसको 25,169 और उसको भागा कर दो। आज का हाई है 25,261, लो 25,084 और क्लोजिंग है 25,169। तो ये है। और यस्टरडे का जो लो था, यस्टरडे का लो 25,286, 25,428 हाई, उससे पहले 25,275 लो और 25,346 का यहाँ पास हाई देखने को मिल रहा है। तो इसको मैं यहाँ पास मल्टीप्लाई कर दूँ 25,240। तो यहाँ पास फाइनली हमने निकाल लिया है। और यहाँ पर देखें तो लेवल में थोड़ा सा चेंजेस है निफ्टी के ऊपर में। 25,240 रुपये का यहाँ पास लेवल दिखाई दे रहा है टुमारो बुधवार की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से, ध्यान रखिएगा। 25,240 रुपये का यहाँ पास लेवल दिखाई दे रहा है। 25,169 रुपये की यहाँ पास क्लोजिंग देखने को मिल रही है निफ्टी की। मतलब कि हमारे लेवल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पास मार्केट नीचे जाकर के क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है। इसलिए जो पहली प्रेफरेंस होगी वो होगी पुट की रणनीति का। अब यहाँ पास बैंक निफ्टी भी कह रहा है कि पुट खरीद के चलेंगे, निफ्टी भी कह रहा है पुट खरीद करके चलेंगे। अब गिरावट की क्या उम्मीद होगी, पहला टारगेट हम लेकर के चलेंगे निफ्टी के ऊपर में 25,000 रुपये का, ये हमारा पहला ही टारगेट होगा। 25,000 के स्तर को तोड़ेगी तो हम बेशक यहाँ पर 24,900 रुपये तक जो है निफ्टी को टूटते हुए देख पाएंगे। तो ये पुट की कहानी है। जब तक 25,240 के निचले स्तर पे निफ्टी आप सभी को दिखाई दे रहा है, बेशक पुट की रणनीति के साथ कंटिन्यू बने रहेंगे 25,000 के टारगेट के लिए, 24,900 के टारगेट के लिए। लेकिन बाय द वे मान लेते हैं कि 25,240 के स्तर को तोड़ देता है, उसके ऊपरी स्तर पे 5 मिनट का अपना समय व्यतीत करता हुआ दिखाई देता है, तो यहाँ पर जो है पुट की रणनीति कॉल की तरफ बदल जाएगी। मार्केट में गिरावट की जगह फिर तेज़ी आ जाएगी और उस तेज़ी की अपेक्षा होगी कि हम पहला टारगेट ही 25,500 का लेकर के चलेंगे। कितने का?
25,500 का ये फुल्ली और फाइनल टारगेट होगा निफ्टी के ऊपर में टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से। तो तेज़ी तभी संभव है जब ये 25,240 के स्तर को तोड़ दे, उसके ऊपरी स्तर पे कम से कम 5 मिनट का अपना समय व्यतीत करता हुआ दिखाई दे तो बेशक मार्केट में तेज़ी लौटेगी। लेकिन जब तक 25,240 के निचले स्तर पे निफ्टी आप सभी को दिखाई देता है, बेशक पुट की रणनीति के साथ जा सकते हैं। ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह मशवरा लेकर के ही ट्रेड की पोजीशंस बनाएं। मैं आप सभी तक अपना ओपिनियन एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से पहुंचाता हूं, ट्रेड लेने की सलाह नहीं देता हूं, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं फाइनली सेंसेक्स की ओर, और सेंसेक्स की कहानी क्या यहाँ होते हुए दिखाई दे रही है इसको भी यहाँ पर देख लेते हैं। सेंसेक्स का जो लेवल दिखाई देता है, एक्चुअली में देखा जाए 8-2-10 8-2-10 हो गया, 10 और 3-13 हो गया, लगभग 800, 200, 300, 500, लगभग 500 पॉइंट के आसपास के आज मोमेंटम जो है सेंसेक्स के ऊपर में लौटते हुए दिखाई दिए। 500 पॉइंट के आसपास में गिरावट की भी, तेज़ी की भी, तो दोनों साइड जो है आज की ट्रेडिंग सेशंस में मार्केट खेलता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन वह तेज़ी जो है पिकअप नहीं पकड़ पाई थी। सेंसेक्स का जो लेवल दिखाई दे रहा है वो लेवल है 82,250 रुपये का। 82,250 रुपये का लेवल दिखाई दे रहा है। क्लोजिंग की यहाँ पर चर्चा करें तो 82,102 रुपये की क्लोजिंग देखने को मिल रही है। मतलब कि हमारा लेवल जो है ऊपर दिखाई दे रहा है, क्लोजिंग नीचे दिखाई दे रही है। और ऐसा जो है बैंक निफ्टी में भी होता हुआ दिखाई दिया, निफ्टी में भी और सेंसेक्स में भी। तो तीनों जो है इक्वल रेंज में दिखाई दे रही है। अब पुट की रणनीति ही भी यहाँ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि कल की ट्रेडिंग सेशंस पे आपको करना क्या है, पुट की रणनीति के साथ जाने की ज़रूरत है। कब? जब तक ये 82,250 के निचले स्तर पर सेंसेक्स दिखाई देती है, बेशक हम पुट की रणनीति के साथ जाएंगे 81,700 के टारगेट के लिए। ध्यान रखिएगा, पेन चल नहीं रही है। 81,700 के टारगेट के लिए, वहीं दूसरी टारगेट होगी 81,200 रुपये के टारगेट के लिए। ध्यान रखिएगा, जब बड़ी मूव लौटेगी तो 81,200 के टारगेट को भी हम कवर कर पाएंगे। यहाँ बस तेज़ी की संभावना कब बनेगी? कॉल की रणनीति की, सी की रणनीति की संभावना तभी संभव है जब ये 82,250 के स्तर को तोड़ देता है, इसके ऊपरी स्तर पे कम से कम 5 मिनट का अपना समय व्यतीत करता हुआ दिखाई देगा, तो ही हम मार्केट में तेज़ी की अपेक्षा कर सकते हैं। मार्केट में तेज़ी लौटते हुए दिखाई देगी, और जब तेज़ी लौटेगी इसका फाइनल टारगेट जो है सिंपल सा एक ही दिखाई देता है, वो है 82,900 रुपये का। ध्यान रखिएगा, 82,900 रुपये तक जो है ऊपरी स्तर पर निकलता हुआ दिखाई दे सकता है। ज़बरदस्त फिर तेज़ी यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे सकती है। तो बहुत ही सिंपल सी कहानी हमने बताया है बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के ऊपर में। वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताइएगा लेबल आपको कैसे लगते हैं, लेबल पसंद आता है या नहीं, या और भी कुछ आपके रिक्वायरमेंट होंगे तो वो भी आप कमेंट करके बताइएगा। बाकी चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिलता रहे। थैंक यू, बाय बाय।